में फिर भी योग स्वामी जी दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वो आ रहे होंगे, स्वामी जी की भ्राता जी हैं तो हाँ, नमस्ते। मैं यूँ कह रहा था, नमस्ते माता जी। नीचे मैं यूँ बैठे कह रहा हुए हैं। था, हाँ जी, ओम आयुष्मान हो। हाँ जी, आयुष्मान हो जी जी। मिल लेना नीचे। मैं 1 अक्टूबर तक आपसे वाणी से कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं है। आशीर्वाद भी चाहता हूँ हाँ आपसे। नहीं, पूरा आशीर्वाद है। हाँ जी जी। जी 1 अक्टूबर तक ना। जी महाराज। हाँ, 1 अक्टूबर तो पास में ही आ रहा है, सितंबर चल रहा है 1 अक्टूबर। हाँ कोई बात नहीं जी। तो अपनी जो ना, मैं जब भी चर्चा चल रही थी, वो चर्चा ये थी कि है ना, ज्ञान, क्रिया और स्थिति, ये 3 धर्म हैं। और ये 3 धर्म जड़ के हैं, ये हमें बिल्कुल मतलब स्पष्ट शास्त्र भी बोलता है, और अपन भी देखें सोचें तो जड़ के धर्म मान समझ में आते हैं ये। लेकिन हमने अब तक जो जड़ का धर्म मान रखा था, वो केवल ये मान रखा था कि स्थिति होना, है ना। बोले गीतकारों ने गीत भी बनाए, सच्चिदानंद है ना प्रभु कहलाए, है ना। और जीव केवल चित और है ना सत, और चित ये केवल, और माया है केवल सत, है ना, जो है ये है वेदों के प्रमाण। ऐसे गीतकारों ने गीत भी बनाए, और अपन भी बोलते हैं। तो अपन ने क्या किया, ज्ञान को हमने जड़ का धर्म नहीं माना, क्रिया को जड़ का धर्म नहीं माना, केवल स्थिति को जड़ का धर्म माना, और ज्ञान और क्रिया को हमने चेतन का धर्म माना। मैं कहता हूं कि चेतन की उपस्थिति के बिना तो उसकी स्थिति भी नहीं होगी, तो स्थिति भी चेतन का ही धर्म मान लेना चाहिए। फिर तो सारे धर्म चेतन के ही मान लेने चाहिए। केवल उसके होने मात्र से यदि जड़ में हम प्रकार ज्ञान, क्रिया और स्थिति यदि मानते हैं, और उसको कारण से उस वो सारे धर्म हम चेतन में डाल देते हैं, तो स्थिति भी चेतन का ही धर्म माने, है ना, उसको भी जड़ का नहीं मानना चाहिए। जबकि हम जड़ का स्थिति धर्म तो बिल्कुल सहज रूप से मानते हैं। भैया पत्थर है, हाँ भैया जड़ है, इसलिए है, वो तो जड़ है तो है, लेकिन उसमें क्रिया नहीं मानते, उसमें ज्ञान नहीं मानते हैं। और है ना, जो है जैसा पत्थर है वैसे चित्त है, क्योंकि वो भी जड़ है और चित्त भी जड़ है। तो बिल्कुल हम चित्त को भी वैसा का वैसे ही मान लेते हैं, और चित्त में भी ये सोचते हैं कि चित्त में ज्ञान तो पैदा नहीं हो सकता है, ज्ञान तो फिर तो आत्मा का धर्म ही रहेगा, है ना। तो मैंने जो है, जो जड़ के धर्म थे, वो जड़ के धर्म मैंने जो चेतन पदार्थ हैं उनसे हटा करके, चाहे वो आत्मा हो चाहे वो परमात्मा हो, उनसे हटा करके मैंने जड़ में डाल दिए, और बहुत प्रबल तर्कों के द्वारा जो है ना ये स्थापित किया कि भैया ये तो जड़ के ही धर्म हैं। और जड़ के धर्म होने के कारण से जब अपने को ये समझ में आ गया कि यार, जब ज्ञान भी नहीं हो रहा उसको, ईश्वर को, और कोई क्रिया भी नहीं हो रही है, तो निश्चित बात है कि जो पहले जैसी श्रद्धा थी वैसी श्रद्धा जो है ना अब नहीं रहेगी। और श्रद्धा के लिए तो जितना ज़्यादा वो एक्टिव होगा। और मैं एक बात और कहता हूँ अरुण जी, कि यदि ईश्वर जो ना अवतार ले लेकर के आ जाए और बिल्कुल आपके साथ खेले और बहुत बढ़िया कूदे और सब बढ़िया जो है ना सब काम करे आपके, तो और ज़्यादा श्रद्धा पैदा होगी। जैसा है ना, जो है ना हमारे पौराणिक भाइयों में होती है, उनमें श्रद्धा का कारण ही बस ये है कि वो परमात्मा को अपने जैसा मना लेते हैं। और थोड़ा सा और ज़्यादा श्रद्धा करनी हो तो फिर आप छोटे हो तो लड्डू गोपाल बनाओ, बड़े हो तो बड़ा बनाओ, काले हो तो काला भगवान बनाओ, गोरे हो तो गोरा भगवान बनाओ, लंबे हो तो लंबा भगवान बनाओ, मोटे हो तो मोटा भगवान बनाओ, है ना। मतलब वो हिब्रू जाति वाले हो तो हिब्रू जाति वाला भगवान बनाओ, नेपाली हो तो नेपाली जैसा भगवान बनाओ, जापानी हो तो जापानी जैसा भगवान बनाओ। आप जैसा भगवान, आप जैसे हो वैसा भगवान आप बना लो, तो और ज़्यादा श्रद्धा पैदा होगी। यदि अपन घोड़े बन जाए तो घोड़े जैसा भगवान बना लो, गधे बन जाए तो गधे जैसा भगवान बना लो, है ना, गाय है तो गाय जैसा भगवान बना लो, मतलब जैसा चाहिए वैसा भगवान बना लो, तो फिर और ज़्यादा श्रद्धा पैदा होगी। यार ये तो अपने जैसे ही बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक बात है। जिस चीज़ के साथ में हम एक अपनी आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं, उसके प्रति श्रद्धा अनायास बढ़ जाती है। जैसे आप लोग जितने भी हैं, एक स्वाभाविक है, बहुत विवेक की स्थिति में यदि कोई पहुंच गया तो अलग बात है,
नहीं तो आप अपनी अपनी जाति के जो महापुरुष हैं उनके प्रति जो श्रद्धा आपकी होगी ना, वो दूसरे जाति के महापुरुषों से बिल्कुल थोड़ी सी अलग होगी। है या नहीं है ऐसा? सही कह रहे हैं स्वामी। हाँ स्वामी, है ना? कह रहे हैं स्वामी जी। वो इसलिए है क्योंकि वो आपको ज्यादा अपने करीब लगता है ना? जो महाराज जी, हाँ जी, मैं महाराज जी कभी से जातिवाद में नहीं रहा, तो मेरी श्रद्धा नहीं रहती कभी भी। हाँ नहीं रहती, क्योंकि आप एक विवेक की स्थिति में जाति को लेकर के जो है ना वो हो गए। लेकिन फिर भी यदि है ना, मैं इसमें मतलब मैं बहुत सूक्ष्म रूप से देखता हूँ। यदि अपन सूक्ष्म रूप से देखेंगे ना राम कुमार जी, आपकी जाति में ऐसे अभी महापुरुष जो है ना, अभी कोई ऐसे जैसे गुजरों में देवनारायण भगवान है, जाटों में तेजाजी है ना, ब्राह्मणों में परशुराम जी हैं, पर मैं नहीं रहता कभी। हैं? ज्योतिबा फुले की मालिक खूब बड़ाई करते हैं, पर मैं नहीं रहता। मैं मतलब यही रहता हूँ, ठीक है अच्छे आदमी आए हैं, तो मेरा पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है महाराज जी। नहीं, ज्योतिबा बाई फूले जो है ना वो सेन समाज से है क्या? सैनी समाज से? हाँ, ये माड़ी लिए डोलते हैं उनको सारे दिन, सैनी समाज लिए डोलता है। नहीं, पर वो सैनी है भी या नहीं है? सैनी समाज ही मनाता है और कोई नहीं मनाता। हाँ। उधर ना मनाओ ज्योतिबा फुले की जयंती, मैं जाता नहीं कभी उसमें। नहीं तो एक बात ये है, सैनी समाज में भी जो मना रहे हैं उनको, वो तो एक मतलब महापुरुष के रूप में, क्योंकि बहुत नए हैं वो, है ना? ज्योतिबा बाई फूले जो है ना वो बहुत नए हैं, पुराने नहीं हैं। यदि वो पुराने जो है ना कोई लोग देवता के रूप में होते ना तो एक अलग बात थी। और मैंने एक बात कही, एक बात जो है ना कि भैया जो है ना, जो बहुत विवेक की स्थिति में पहुंच जाए इस विषय को लेकर के, उसकी बात अलग है। बाकी जो है ना, हम हमारा एक दृष्टिकोण बिल्कुल एक अलग सा बदल जाता है। जैसे ही हम जो है ना, जैसे मान लो किसानों का आंदोलन हो रहा है और हम किसान हैं, तो हमारा उस आंदोलन के प्रति स्वाभाविक रूप से एक थोड़ा सा झुकाव रहता है। हम वकील हैं और वकीलों ने कोई आंदोलन खड़ा किया है, तो उसमें जो गलत बात है हम उसका विरोध थोड़ा सा बहुत दबे स्वर में करते हैं, और उसके पक्ष वाली बात है ना वो बहुत प्रबल रूप से बोलते हैं, भैया ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार, ये एकदम जो है ना। और उसमें कोई गलती है उसको थोड़ा सा दबा करके बोलते हैं कि भैया यार हाँ ये तो नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा सा ठीक है ना, बड़े बहुत दबे स्वर में, और उसकी अच्छी बात बहुत जोर शोर से बोलते हैं। ऐसे ही जो ना, यदि हम शिक्षक हैं और शिक्षकों ने कोई आंदोलन किया है तो हम शिक्षक उसमें मतलब, तो जो भी चीज जिसके साथ में हम अपनी आत्मीयता महसूस करते हैं जाति रूप में या उस रूप में, तो उसके प्रति ना जो ना एक अपनापन, एक श्रद्धा जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बस यही बात है कि जो भगवान को बिल्कुल अपना जैसा बना लेते हैं, है ना, बिल्कुल अपनी जाति का अपना उसका, उसके साथ में एक आत्मीयता, ज़्यादा श्रद्धा पैदा होती है। और फिर कोई यूँ कह दे बोले भैया ये तो तुम्हारी जाति के नहीं है यार, ये तो बिल्कुल निराकार है, और ये है ना वो है और अवतार ही नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी श्रद्धा पहले से कम हो जाती है। फिर अपन ये कहते नहीं है श्रद्धा अभी भी है, पहले जो ना वो अंधश्रद्धा थी, अब ये श्रद्धा अब सही हुई है ना, अपन अपने पास में तर्क हैं। ऐसे इस दर्शन को पढ़ने के बाद में हो सकता है पहले वाली जो स्थिति है ना उससे भी कुछ स्थिति किसी की कमजोर हुई हो, तो वो बिल्कुल एकदम जो है ना, जिन्होंने उसके साथ में अपने है ना अपनी आत्मीयता मतलब गलत गुणों के कारण से बना रखी थी, वो गलत गुण हटेंगे तो आत्मीयता खत्म हो जाएगी अपने आप, क्योंकि गलत गुणों के कारण से आत्मीयता थी। तो गलत गुण के कारण से आत्मीयता थी। जैसे कोई लोग ना कोई पूजे किसी को, बोले भैया फलाने को पूज रहे, अपन फलाने को पूज रहे, थोड़े दिन बाद पता चलेगा जो है ना, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भील समाज पहले महाराणा प्रताप की बहुत पूजा करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि भील समाज उसको मानते थे तो हमारे अपने आदर्श है, इन्हीं के साथ तो हम लड़े हैं। धीरे धीरे भीलों ने कहा बोले यार ये अपन इनकी क्यों पूजा कर रहे हैं, ये तो क्षत्रिय थे, है ना, जो ना अपन भील हैं, तो अपन तो अपने पास दूसरा भील लाओ। तो धीरे धीरे उन्होंने उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आत्मीयता खत्म हो गई, पता चल गया यार ये तो अपनी जाति के नहीं है, दूसरी जाति के हैं। तो एक मानवीय स्वभाव होता है कि जिसके साथ में हमने अपनी आत्मीयता बना रखी है, यदि वो आत्मीयता गलत गुण के कारण से और वो गलत गुण हट जाए तो आत्मीयता खत्म होगी। हाँ, यदि सही गुण के कारण से आत्मीयता है तो सही गुण हटेगा नहीं। क्या बोले?
तो है ना, जो है गलत गुण सही गुण के कारण से जो आत्मीयता बनेगी वो आत्मीयता कभी भी खत्म नहीं होगी, वो श्रद्धा कभी भी समाप्त नहीं होगी। और आज जो मैंने जो है ना ये मतलब इतना दर्शन पढ़ लिया, उस दर्शन के पढ़ने के बाद में अपन सब ने बहुत अपना स्वाध्याय किया है साथ साथ मिल कर के, और उसमें ये बात समझ में आई कि भैया ईश्वर में जो है ना अपन क्रिया तो नहीं डाल सकते, और ईश्वर में हम जन्य ज्ञान नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान निरतिशय ज्ञान है। उस निरतिशय ज्ञान में कोई ज्ञान जोड़ा नहीं जा सकता है। यदि ज्ञान जुड़ रहा है इसका मतलब पहले कोई कमी है। तो मैं तो जो ना जो आपने ईश्वर जो मान रखा था उससे ऊंचे स्तर पे पहुंचा रहा हूं मैं ईश्वर को, मैं कमजोर तो नहीं कर रहा हूं। जो आप लोगों ने ईश्वर का स्वरूप पहले समझा था, उस ईश्वर के स्वरूप से मैंने ईश्वर के स्वरूप को बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाया है। एक में भी किसी भी चीज में मैंने कमजोर नहीं किया है। हाँ, उसके छोटे रूप के कारण से, कमजोर गुण के कारण से यदि श्रद्धा थी तो वो श्रद्धा तो खत्म होगी, क्योंकि वो कमजोर गुण रहेगा ही नहीं। अब मैं कैसे कह दूं कि परमात्मा जो है ना, आप प्रार्थना करोगे और परमात्मा खुश हो जाए, और आप प्रार्थना करो उन्हें बगल वाला प्रार्थना नहीं करे तो परमात्मा उस पर नाराज हो जाए? मैं कैसे कह सकता हूं? ये तो स्वाभाविक बात है। जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा जब प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा खुश होता है, तो भले ही आप कहो या ना कहो, उसमें ये बात इंक्लूड है कि पड़ोसी यदि प्रार्थना नहीं कर रहा है तो भगवान उससे नाराज होगा, क्योंकि आपसे खुश हो रहा है। यदि कोई जज के बारे में अपन ये कहें कि भैया वो जज जो है ना उसकी बढ़िया जो है उसको अच्छे से नमस्ते करो, लेट करके प्रणाम कर दो, और उसकी सुबह शाम थोड़ी सी माला फेर लो, या सुबह शाम जो है उसकी वो करो, तो वो जज खुश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंक्लूड है, उसमें ये बात इंक्लूड है कि जो ऐसा नहीं करेगा उससे वो नाराज भी होगा। क्यों जी, इंक्लूड है या नहीं है? बताओ जी, आप लोग ही बताओ। और तो समझा दिया गुरुदेव, कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल दिल में बैठा दिया इस वक्त। धन्य है क्यों जी राम कुमार जी? धन्य आपकी शरण में है। गुरुजी, हाँ जी। आपने ईश्वर के सींग और दांत निकाल दिए ना, वो कैसे भय होगा? हाँ, सींग और दांत निकाल दिए, बात बिल्कुल। तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारा। जी जी। तो कर्म संस्कार भी समझा दिया ना गुरुदेव ने साफ साफ में भैया जी। इसलिए जो है ना थोड़ा सा अरुण जी, जो आपका प्रश्न था ना वो इसलिए, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि इसलिए थोड़ा सा हो सकता है श्रद्धा में जो पहले वाली श्रद्धा थी ना वो श्रद्धा अभी नहीं रहे, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, और ये चीज़ पक्की होती जाएगी। आप देखेंगे कि आप ईश्वर विश्वासी पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी जी। हाँ नमस्ते जी। ये कहा लिखा है कि ईश्वर के गुणगान करने से ईश्वर खुश होता है? नहीं, ईश्वर का गुणगान करने से ईश्वर खुश होता है ये बात तो है ना बोली जाती है, सभी लोग बोलते हैं, है ना। बोलते हैं, पर ऐसा तो है तो नहीं ना कि ईश्वर ऐसा करने से खुश होता है और जो उसकी प्रार्थना नहीं करता उसे नाराज होता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ ऐसा लिखा नहीं ना, पर जो बोलते ना, मैंने उस बोलने का ही खंडन किया है। ये बोलते ना, इसको मत समझो ऐसा, है ना। मतलब मैंने देखो पहले जो ना वैद्य जी, मैंने पहले एक बात जो बोली थी कि आप प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर की तो आपको कुछ फल मिल रहा है। प्रार्थना तो करने के लिए कहा ही जाता है, कहा जाता है नहीं कहा जाता है? प्रार्थना तो स्वयं अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, स्वयं ही कुछ करने के लिए, करने की भावना से करता है प्रार्थना। मतलब प्रार्थना से उत्साह बढ़ता है, उसमें ईश्वर का तो कोई रोल नहीं है। ईश्वर का रोल नहीं है उसमें। तो इसका मतलब है कि प्रार्थना मूर्ति के सामने की जाएगी तो भी उत्साह बढ़ेगा? मूर्ति के सामने तो इसलिए नहीं, अभी बात जो मैं बोल रहा हूँ, मूर्ति के सामने करने यदि प्रार्थना की गई, क्योंकि प्रार्थना से उत्साह बढ़ रहा है, तो प्रार्थना मूर्ति के सामने की जाएगी तो भी उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम जो स्वयं चाह रहा है कि मैं ऐसा हो जाऊं, या ये दुर्गुण छोड़ दूं, या ऐसा मैं कि ये गुण मुझ में आ जाए, ये दोष मैं छोड़ दूं, स्वयं ही चाह रहा है, अंदर से एक मांग है, एक इच्छा है। तो उससे लाभ होगा कि नहीं होगा? लाभ तो होगा। हाँ, बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मूर्ति के सामने प्रार्थना करने से भी वो लाभ मिलेगा, और किसी पेड़ के सामने प्रार्थना करने से भी वो लाभ मिलेगा। तो
तो बात तो आपने फिर तो बड़ी है ना, जो है ना वेद जी, आप तो बड़ी उस चीज को आप कभी बोल दो तो बकड़ा खड़ा हो जाएगा आज समाज में कि भैया मूर्ति के सामने प्रार्थना करोगे तो ही फल मिलेगा। मूर्ति के सामने इसलिए नहीं मांगते लोग, इसमें तो व्यवस्थापक है, मूर्ति व्यवस्थापक थोड़ी भी है। नहीं, यदि आप उस प्रार्थना में व्यवस्थापक का रोल है तो फिर व्यवस्थापक के सामने ही प्रार्थना करो। पर जिस प्रार्थना में व्यवस्थापक का कोई रोल ही नहीं है, केवल प्रार्थना से फल मिल रहा है, तो फिर वो प्रार्थना कहीं भी की जाएगी ना, वो फलदायी होगी। हाँ, भाव ये है कि ईश्वरीय व्यवस्था में जीऊं, ऐसी आदमी की भीतर की भावना होती है कि ईश्वरीय व्यवस्था में जीऊं, तो यही प्रार्थना मान करके सब करता है। हाँ, प्रार्थना फलदायी है। बस देखो, मैं तो ये मानता हूँ, आपको मैंने ये सिद्ध किया भैया, आपने भी सिद्ध किया कि प्रार्थना फलदायी है, ईश्वर नहीं देता है कुछ भी। जिस दिन ये मान लेंगे सब लोग जो भी बोलने वाले हैं, जिस दिन ये बात मान ली कि प्रार्थना फलदायी है, ईश्वर फल नहीं देता प्रार्थना वाले को, और जो प्रार्थना नहीं करे उसके साथ उससे नाराज नहीं होता है, और प्रार्थना करने वाले से खुश नहीं होता है ना, जिस दिन ये मान लेंगे ना, उस दिन सही सही ट्रैक पकड़ जाएंगे। आप कह रहे थे वैद्य जी कि कहाँ लिखा है कि प्रार्थना करने से फल मिलता है, सारी दुनिया गा रही है जो ध्यावे फल पावे। हाँ, भाव जी ये है कि ईश्वरीय व्यवस्था में जियोगे तो उसका पुण्य वो तो हम समझ रहे हैं, हम तो समझ गए, पर आप आगे तो बहुत जगह लिख दिया, गलत लिख मैं दिया। वैदिक शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, पौराणिक शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, मैं वैदिक शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। वो जो प्रार्थना जो आपकी मैं बता रहा हूँ ना, ये वैदिक वैदिक लोगों की बनाई हुई है, ये ओम जगत सरे वाली, उसी की लाई नहीं है मैंने। चलो, तो प्रार्थनाओं के बारे में खूब लिखा है, काम करने का भी आता है। वो तो है ना, प्रार्थना के बारे में और खूब बोलते हैं, सभी मंचों से बोलते हैं, चाहे पौराणिक मंच हो, चाहे समाज के मंच हो, सब जो है ना, इसमें तो सब एक जैसे हैं, सब भगवान को खुश कर लेते हैं, सब भगवान को प्रार्थना स्तुति प्रार्थना उपासना से भगवान प्रसन्न होते हैं, और सब जो ना, और आपको ना अच्छे अच्छे उत्तम भोग प्रदान करते हैं, है ना, धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनाते हैं, सब जो ना खूब प्रार्थनाएं जो है ना वो तो की जाती हैं वेद जी। ठीक है, धनैश्वर्य कैसे प्राप्त होते हैं उसके लिए पुरुषार्थ के लिए भी लिखा है कि धनैश्वर्य आदि जो प्राप्त होते हैं उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। हाँ, वो तो जो देखो, वो प्रार्थना के कारण से यदि पात्रता आ गई तो पुरुषार्थ करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो पात्रता के लिए है बस, और बाकी प्रार्थना। हाँ, तो वो पात्रता के लिए है ना, तो पात्रता के लिए इसका मतलब है वो प्रार्थना कहीं भी की जाएगी ना, तो वो पात्रता को विकसित करेगी ही करेगी, क्योंकि उसके भीतर उसकी आवश्यकता उसको महसूस हो रही है। प्रार्थना का मतलब है आपको अपनी आवश्यकता महसूस हो जाना। स्वामी जी जी। प्रार्थना फलदायी है, हाँ लेकिन प्रार्थना किसकी करें? हाँ, देखो, ये तो ठीक है, प्रार्थना हर व्यक्ति के लिए ये उत्तर अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए उत्तर अलग अलग हो सकता है, और जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भी आदमी, हर आदमी के लिए भी आपके जीवन में भी प्रार्थनाएं जो है ना बदली होंगी, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए। और बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ, कभी कोई किसी शास्त्र को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, कभी कोई किसी देवता को महत्व देता है, थोड़े दिन बाद वो उस देवता को छोड़ के दूसरे देवता को जो ना, जैसे आज से 30-40 साल पहले खाटू श्याम जी का को लेकर के इतना ना तो भीड़ थी ना कुछ था, कोई चलन नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के लिए इष्ट देवता खाटू श्याम जी बन गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके लिए पहले कोई इष्ट देवता नहीं था, पहले उनके लिए इष्ट देवता कोई और देवता थे, अब वो खाटू श्याम जी बन गए हैं। तो ये क्या पक्का है कि भैया खाटू श्याम जी रहेंगे, कोई और देवता आ गए तो वो भी इष्ट देवता बन जाएंगे। हमारे समाज में पहले साईं बाबा थे नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए इष्ट देवता साईं बाबा बन गए। पहले संतोषी माँ नहीं थी, फिर बहुत सारे है ना लोगों के लिए संतोषी माँ इष्ट देवता बन गई। तो ये तो प्रार्थना जिससे करते हैं ना, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे जैसे ज्ञान बदलता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती हैं। और इसका जी, जो देश बढ़ रहे हैं और लोग वहाँ के पास जा रहे हैं ज्यादा मात्रा में। चलो तब 18वां सूत्र पढ़ते हैं अपन, है ना। स्वामी जी इसका आशय ये हुआ स्वामी जी जी। कि प्रार्थना के लिए आप चाहे खाटू श्याम जी को माने या किसी अन्य देवता को माने, अगर प्रार्थना करनी है तो मानना तो पड़ेगा।
नहीं। गणित का सवाल हल करना है तो x मान लो मीनार की ऊंचाई, या a मान लो, या o मान लो, या z मान लो, लेकिन गणित का सवाल हल करना है तो आपको मानना तो पड़ेगा जी। नहीं तो वो हल नहीं होगा। ऐसी प्रार्थना के लिए आपके देवता कोई भी बदले, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि प्रार्थना करनी है तो आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा जी। प्रकृति को परमात्मा माने या आप अवतार को परमात्मा माने, किसी को भी जी। प्रतीत होता है। हाँ, तो ये जो बात है ना, इसी बात में जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और हम जिसको ईश्वर मान रहे हैं उसके ईश्वर के स्वरूप के बारे में जैसे जैसे हमें बोध होता जाएगा, वैसे वैसे हम उसके स्वरूप को और बड़ा और बड़ा और विराट करते जाएंगे। अंतिम जो अवस्था जो है ना कि ईश्वर का वो स्वरूप जो योग दर्शन में बतलाया गया है, जब वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद में फिर इसमें कुछ बढ़ने का है नहीं। अब जिस ज्ञान को हमने निरतिशय ज्ञान बोल दिया, जिसका ज्ञान निरतिशय है, जिस ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है, जिसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, ये मतलब इससे ऊपर कुछ है क्या? ज्ञान की अवस्था या बल की अवस्था या स्वरूप की अवस्था, शक्ति की अवस्था, या मतलब जो ना मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। यदि कोई है ना इससे ऊपर कोई स्थिति बनती हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जी मुकेश जी। हाँ स्वामी जी, आपके जो शब्दों को दूसरे रूप में बोल दूं, ये क्या है कि मतलब जो ईश्वर वाला विषय जो है, अभी जो ईश्वर के स्थूल रूप या स्थूल स्वरूप को ही लेकर चर्चा होती है, और ये जो ज्ञान मार्ग उसके सूक्ष्म रूप में ले जाता है। हर चीज को ना जितना सूक्ष्म में जाओगे उतना ही उसकी निकटता बढ़ती जाती है। जी। मेरा मतलब ये मानना, मेरी तो ईश्वरों और परम श्रद्धा बढ़ी है स्वामी जी। एक एक जगह मुझे ईश्वर दिखाई दे रहा है, एक एक प्रकृति का कारण, उसकी व्यवस्था एक एक हमारे जो है भोग के लिए और अभोग के लिए लगी है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं अब उठना चाहिए इतना, मतलब जो ऊपर वो चूंकि क्या है पूर्व आग्रह है, इसलिए जो है वो सारी चीजें आ रही है। पर ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है, जो योग दर्शन में जैसा ये बताया है, या सूक्ष्म स्वरूप में जो आप बता रहे हैं, वो ही जो है परम मतलब जो है उसका स्वरूप है, वो सत्य है, और बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ाता है। जी। पता नहीं विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारे साथ लोगों का। हाँ, मैंने उसका जो कारण बताया ना, बहुत अच्छा। उसका कारण जो बताया ना मैंने कि जो अपनापन हमने बना रखा था जिस चीज से, जिस गुण के कारण से, अब वो गुण हट गया तो फिर अपनापन थोड़ा सा समय के लिए एक बार झटका तो लगेगा। लेकिन जो है ये बिल्कुल सही बात है मुकेश जी, जैसे आपने स्वरूप को समझा है तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। और जो पहले हम ईश्वर से जो काम करवा लेते थे ना, जो है ना जो काम वो करते ही नहीं और वो करवा लेते थे, वो अपन सोच लेते हैं भैया हाँ ये काम तो ईश्वर नहीं करेगा, अभी तो खुद ही करना पड़ेगा। तो ये काम जो है ना, ये बात तो थोड़ी सी आई है। हाँ, 18वां सूत्र अपन पढ़ते हैं। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार के साक्षात्करण से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। संस्कारों के ऊपर संयम करने से संस्कारों का साक्षात्कार होता है, और संस्कारों का साक्षात्कार होने पर पूर्व जाति का ज्ञान होता है। कर्म के बारे में बताया गया था कि कर्म एक भविक है, लेकिन संस्कार अनादि है। संस्कारों का ज्ञान होने पर उन संस्कारों के देश, निमित्त एवं काल का भी ज्ञान हो जाता है कि किस स्थान पर वो संस्कार हुआ था, किस निमित्त से हुआ था, किस काल में हुआ था। इसमें जाति भी शामिल है, अतः जाति का भी ज्ञान हो जाता है कि किस जाति में हमने वो किया था। इसलिए यहाँ पर जो ये कहा गया है कि पूर्व जाति, क्योंकि किस देश में, किस निमित्त से और किस काल में, तो हम किस योनि में थे, तो ये बात जो है ना, इसलिए जाति का ज्ञान जो है ना संस्कार के ज्ञान से होता है। संस्कार रूप में कौन कौन रहता है, तो कर्माशय एवं वासना संस्कार के रूप में रहते हैं। कर्माशय और वासना जो है ना ये संस्कार के रूप में रहते हैं। जो भोग वह भी संस्कार रूप में चित्त में रहता है, वही कर्माशय है। जब तक भोग नहीं देता है तब तक संस्कार रूप में रहता है, भोग दे दिया खत्म। कर्म योनि मनुष्य योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता है, भोग योनि पशु पक्षी कीट आदि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। दो प्रकार के संस्कार हैं, स्मृति भी संस्कार के कारण से पैदा होती है और क्लेश भी संस्कार के कारण से पैदा होते हैं। तो स्मृति भी संस्कार के कारण से और क्लेश भी संस्कार के कारण से पैदा होते हैं, और क्लेश के कारण से फिर संस्कार बनता है, और वे संस्कार फिर क्लेश को पैदा करते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। एक संस्कार वे हैं जो स्मृति एवं क्लेश के हेतु बनते हैं, ये वासना रूप संस्कार हैं। और विपाक के हेतु जो फल देते हैं,
विपाक के हेतु जो फल देते हैं, जाति आयु भोग रूप विपाक, विपाक का जो हेतु बनते हैं वे धर्म एवं अधर्म रूप जो संस्कार है वे दूसरा प्रकार है। धर्म और अधर्म जो है, जो विपाक का हेतु बनते हैं जाति आयु भोग का, तो वो जो ना वो देकर खत्म हो जाते हैं। धर्म का मतलब है अदृष्ट प्रारब्ध कर्माशय या संचित कर्म, वह भी संस्कार रूप में हमारे चित्त में डला हुआ है। चित्त के अदृष्ट धर्म जो परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन, धर्म, संस्कार ना, ये वहाँ पर जो है ना अलग क्रम से बोल दिया होगा, नहीं तो निरोध धर्म संस्कारा परिणामोथ जीवनम चेष्टा शक्ति से चित्तस्य धर्मादर्शन वर्जिता ये कहा गया है। वैसे ही संस्कार भी चित्त के अदृष्ट धर्म हैं। तो देश काल एवं निमित्त के अनुभव के बिना उन संस्कारों का साक्षात्करण संभव नहीं है। इस प्रकार संस्कार के साक्षात्करण से पूर्व जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे योगी को ये ना महासर्ग मतलब सबसे बड़ा सर्ग अर्थात सत्यलोक की आयु वाला सर्ग। तो ये जो है ना मतलब 31 नील 10 खरब 40 अरब साल, मतलब जो है ना 72,000 कल्प है ना, जो है 36,000 ब्रह्मा जी के दिन, 72,000 कल्प। महर्षि जेगीसव्य को संस्कार साक्षात्करण से 10 महासर्गों के जन्म परिणाम क्रम दिखाई दे गया था। उस विवेक से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का उनमें प्रादुर्भाव हुआ। समाधि प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने जाना, है ना। हाँ ओम जी। ओम हिप्नोटिज्म द्वारा भी पूर्व जन्मों को यानी कर्मा को देखा जा सकता है। हिप्नोटिज्म मतलब वो सम्मोहन शक्ति, सम्मोहन शक्ति। हाँ, उसमें दूसरा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दिखाता है, वो जैसे वो बताने जैसी स्थिति है वो, कि जैसे कोई व्यक्ति मुंह से बताता है, कोई व्यक्ति जो है ना सीधा, जैसे कई बार होता है ना हम दो आदमी बहुत दिन बाद मिलते हैं तो मुंह से कुछ बोलते नहीं, लेकिन बहुत सारी बात हम जो ना एक दूसरे की समझ लेते हैं। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति दूसरे आदमी को समझाता है ना। संस्कारों के ज्ञान से अर्थात साक्षात्करण से पूर्व की जातियों का ज्ञान हो जाता है। सप्तलोक पर चर्चा हेतु आज की रिकॉर्डिंग सुने। सप्तलोक जो है ना, एक संस्कार ऐसा है जो स्मृति एवं क्लेश को पैदा करता है, यह वासना रूप संस्कार है। एक वह संस्कार है जो विपाक को पैदा करता है, विपाक का हेतु संस्कार, मतलब एक संस्कार वो है जो स्मृति और क्लेश को पैदा करेगा, वो वासना रूप संस्कार है। एक संस्कार है जो विपाक को पैदा करता है, तो वो विपाक हेतु संस्कार धर्माधर्म, धर्म रूप है पर धर्म में अधर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म मतलब अदृष्ट कर्माशय, विपाक अर्थात जाति आयु भोग। उक्त दोनों प्रकार के संस्कार वासना रूप एवं धर्माधर्म रूप हैं के ज्ञान से पूर्व की जाति के स्थान काल एवं निमित्त का ज्ञान हो जाता है योगी को। दूसरे के संस्कारों के साक्षात्करण से दूसरे व्यक्ति की भी पूर्व जातियों का ज्ञान हो जाता है। एक सर्ग, ये सर्ग की बजाय इसमें ना मुकेश जी महासर्ग लिखो जी, उस महासर्ग के लिए सर्ग शब्द का प्रयोग है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इसमें यूं भी लिख दीजिए 72,000 कल्प, 72,000 कल्प जी। सर्ग जिसमें सृष्टि का सृजन रहता है वह है सर्ग काल। सर्ग मतलब जीवन काल। मनुष्य का सर्ग है 100 वर्ष, शास्त्रों में जो माना गया है। सबसे लंबी योनि जिसका जीवन काल सबसे अधिक होता है वह है सत्यलोक की योनि। इसका जीवन काल एक सर्ग या महासर्ग के बराबर है। 7 लोक हैं, सप्तलोक हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वहलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक। बाद के जो 3 लोक हैं, जना, तपा, सत्यलोक, इन तीनों को ब्रह्मलोक कहा जाता है। इन तीनों ब्रह्मलोकों में अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। इनमें जो सत्यलोक वाली योनि उसकी आयु वह 72,000 कल्प के बराबर है। इस योनि में भी योगी जाते हैं। एक कल्प मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 72,000 कल्प मतलब 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 1000 चतुर्युगी एक कल्प या 14 मनवंतर एक कल्प, अर्थात एक सर्ग 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। सत्यलोक 7वां लोक है। इसमें भी 4 प्रकार की योनियां हैं, अच्युता, शुद्ध निवासा, सत्यभा और संज्ञा संजीना। ये 4 प्रकार के लोक, ये 4 प्रकार की योनियां सत्यलोक की, ये 4 प्रकार की जो समाधि है संप्रज्ञात समाधि, जिन्होंने पंच महाभूतों का स्पष्ट ज्ञान ले लिया और उस ज्ञान को लेकर मोक्ष में बढ़े नहीं, मतलब मोक्ष की तरफ नहीं बढ़े, इसका ही सुख लेना चाहते हैं, वे इस लोक में जाते हैं। तो वे अच्युता योनि के हैं।
सूक्ष्म भूतों का ज्ञान जिनको हो गया और जो मोक्ष में न जाकर इस लोक में जाना चाहते हैं वे शुद्ध निवासा हैं, और जिनको इंद्रियों का ज्ञान हो गया वे सत्याभा हैं, और जिनको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया है, चित्त में जो चेतन अंश मिला हुआ है उसको पृथक करके जड़ को अलग कर लिया है, अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि को जिन्होंने पा लिया है तो वे संजी योनि के हैं। इनको देवता मानो या कुछ मानो, जो भी है, ये ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। उक्त चारों योनियों का काल एक साल का काल कहलाता है और इसमें रहने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु एक साल के बराबर होती है। सत्य लोक में रहने वाले को ब्रह्मा कहा गया है। तपालोक में 3 प्रकार की योनियां हैं, एक आभास्वरा, महाभास्वरा और सत्य महाभास्वरा। जनालोक में 4 प्रकार की योनियां हैं, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक, है ना, और जो चौथी योनि है जो है ये है ना, ब्रह्म पुरोहिता, ब्रह्म कायिका, है ना, और ब्रह्म महाकायिका और अमरा, एक अमर है ना, अमर चौथा है अमरा। हाँ, संज्ञा संजीना तो ये उसके हैं, है ना, सत्यलोक के। और जनालोक के जो है ना, जनालोक के जो 4 है ना, उसमें चौथा वाला है अमरा है। तो यही बताता हूँ। तो ये है ना, सत्यलोक, जनालोक, तपालोक और सत्यलोक, इन तीनों लोगों को ब्रह्मलोक कहा जाता है ना। सत्यलोक में रहने वालों को ब्रह्मा कहा गया है ना। इंपॉर्टेंट, ये आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा के उल्लेख हैं। मंत्रों द्वारा चिकित्सा की जाती है, यह प्रामाणिक है। मंत्र का असर जीव जंतुओं पर भी देखा जाता है। तपालोक की आयु 1/2 सत्यलोक है ना आयु, जनालोक की जो है ना 1/2 है ना तपालोक। ये सारी, और इसमें और चर्चा अभी आएगी, है ना। भगवान जेगीश्वरी ऋषि को संस्कार साक्षात्करण से 10 महासर्गों का जन्म परिणाम क्रम दिखाई देने लगा था। और महर्षि जेगीश्वरी का वृत्तांत जो है ना, वो संसार में दुख ही दुख है, इस बात को लेकर के उन्होंने बात कही थी। उनको जब समाधि से विवेक ज्ञान हुआ, समाधि प्रज्ञा प्राप्त हुई, तो उनका कहना था कि समस्त जन्मों में दुख ही दुख के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया है। क्योंकि महर्षि जेगीश्वरी ऋषि से, है ना, मतलब भगवान आवट्य ऋषि ने पूछा कि जो है ना, इस संसार में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। सुख भी है तो दुख मिला हुआ है, इसलिए वो दुखी है ना। तो दुख के अलावा और कुछ नहीं है। फिर नरक योनि, तिर्यक योनि, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, गर्भ संभव आदि में तो दुख ही दुख है। साथ ही देव योनियों में और मनुष्य योनियों में भी सभी दुख ही दुख है। देव योनि और मनुष्य योनियों में जो सुख है वो इन योनियों की अपेक्षा से सुख है। हाँ जी, वो सारी योनियों का जिक्र तो आया है, सारी योनियां हैं उसमें तो। हाँ, सब योनियां आई हैं, है ना। हाँ, तो मनुष्य योनियों में सभी में सुख की अपेक्षा दुख ही दुख है।
आवट्य ऋषि द्वारा पूछा जाने पर भगवान जेगीश्वर ऋषि का यही उत्तर था, सभी योनियों में दुख ही दुख है, इसलिए जन्म मरण के चक्र को काट कर इस संसार को छोड़ देने में ही भलाई है। यह संसार दुख अंगार है, दुख का अंगार है। फिर कहा, बोले संतोष सुख तो अच्छा है, संतोष सुख को बहुत बड़ा सुख बताया गया है। इंद्रियों के विषयों को छोड़कर वैराग्य के सुख को भी बहुत बड़ा सुख बताया गया है। तो बोले विषय सुख की अपेक्षा से संतोष सुख बड़ा है, बस इसलिए इसे अनुत्तम सुख कहा गया है। केवल्य की अपेक्षा से तो यह दुख भी दुख ही दुख है भगवान जेगीश्वर के अनुसार। तो संतोष सुख भी त्रिगुणात्मक होने के कारण से हेय पक्ष में माना गया है, इसलिए यह भी दुख पक्ष में ही माना जाएगा। तृष्णा बड़ी खतरनाक है, तृष्णा दुख स्वरूप ही है। संतोष सुख तृष्णा रूपी दुख से उत्तम है, किंतु केवल्य की अपेक्षा से तो संतोष सुख भी दुख ही है। महर्षि जेगीश्वर ने भी संसार को दुख रूप बताया है, भयंकर दुख रूप बताया है ना। हम इसको सुख रूप मानते हैं, इसी कारण से हम दर्शन से, योग दर्शन से, अन्य दर्शनों से उल्टे चल रहे हैं। संसार में तृष्णा ही दुख का कारण है, और तृष्णा रूपी दुख बड़ा खतरनाक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती है। एक तृष्णा दूसरी तृष्णा को जन्म देती है, और अनियंत्रित तृष्णा आदमी को बहुत ज्यादा दुख देती है। इन अपेक्षाओं तृष्णाओं से मुक्त हो जाना चाहिए व्यक्ति को, वही सुखी रह सकता है। रोना धोना, अन्यथा रोना धोना, दुखी होना, परेशान होना, ये सब लगा रहेगा। इसका तरीका है तृष्णा मुक्ति का, आवश्यकता एवं इच्छाओं में अंतर करना, कि मेरी आवश्यकता क्या है और मेरी इच्छाएं क्या है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। हमारे गुरुजी कहते थे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का ठेका तो भगवान ने ले रखा है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वे करेंगे, लेकिन हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति तो कोई भी नहीं कर सकता है, इच्छाओं की पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये जो है 18वां सूत्र जो है ना, ये चाह कमीनी कुकरी, चाह जो है, इच्छा जो है, वो चाह कमीनी कुकरी, चाह नीचन की नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म है, गर चाह न होती बीच। ये उस दिन किसी ने है जो है ना, शायद किसने सुनाया था, हाँ दयानंद जी ने सुनाया था, है ना। चाह कमीनी कुकरी और चाह नीचन की नीच, है ना, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म है, अगर चाह न होती बीच। चाह है तो ये हम जो है ना भटक रहे हैं बस। आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति।